से ज्यादा स्कूलों में बम की खबर है। एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की खबर, जिस बात का जिक्र अभी सुरेश कर रहे थे कि पैनिक सिचुएशन इससे हो सकती है। और इसीलिए आप जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जैसे ही ईमेल आया, फैमिलीज को इत्तला किया गया स्कूलों द्वारा, स्कूल प्रशासन द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट ने उनको अब ये इंफॉर्मेशन दी कि स्कूल कई जगहों पर, कई जो स्कूल उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि स्कूल बंद है। और मेरे साथ लगातार सुरेश और गौरव लगातार बने हैं। सुरेश, मुझे कुछ इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, गौरव का रुख कर लेते, सुरेश शायद हमारे साथ में नहीं है। गौरव, मुझे कुछ इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो स्कूल्स है, जैसे डीपीएस की बात करें तो इन स्कूल्स को जैसे ही ईमेल आया, विदाउट नो रीजन सुबह 6 बजे ही इन लोगों ने इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी थी कि आज स्कूल बंद रहेगा। ऐसा कोई जानकारी आपके पास? और बिल्कुल देखिए, जिन स्कूलों में सूचना मिल गई थी उन्होंने सबसे पहले इस सूचना को दिल्ली पुलिस के पास पहुंचाया और उसके बाद से पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जब इस तरीके की सूचना है तो सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से उस स्थान को खाली करवाए, तो वो क्योंकि बच्चे परेशान मत हो और पेरेंट्स को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्कूलों ने इस तरीके से अपने तरफ से एक तरीके से सावधानी बरती। और ज़्यादातर ऐसे स्कूल हैं, आप देखिए कि अगर हम बात करें दिल्ली के कुछ नामी स्कूलों में से, तो तमाम बड़े परिवारों के जो बच्चे हैं, चाहे वो राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। सीधे तौर पे ऐसे स्कूलों को टारगेट किया गया, इसलिए पैनिक सिचुएशन ना हो तो समय रहते हुए सबसे पहले स्कूल प्रशासन ने स्कूल से बच्चों को आने से पहले ही इंतला कर दिया, उनको जानकारी दे दी। और अभी जिस तरीके से लगातार अलग अलग लोकेशन से जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं, दिल्ली पुलिस कहीं से भी इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि एक तरफ देश में लोकसभा का चुनाव है, दूसरी तरफ लगातार आप देखिए कि एक के बाद एक, खास करके स्कूलों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहां पर इस तरीके के जो ईमेल भेजे जा रहे हैं, ये साफ तौर पे पहली दफा तो शरारत नजर आती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के बम निरोधक दस्ते की बात करें, वो हर जगह जाकर के सभी बिल्डिंगों को चेक कर रही है एहतियातन, और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद होकर के जो चेकिंग है वो कर रही हैं। कहीं से किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं इस बात के अंदेशा से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कोई घटना होगी या नहीं होगी, इसीलिए ऐसे मामलों पर सीधे तौर पर जो पुलिस है वो एक्शन में दिखाई दे रही है। जगह जगह जो टीमें हैं वो भेजी जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 100 से ज़्यादा ईमेल जनरेट करने की जो सूचना मेरे सहयोगी बता रहे हैं, निश्चित तौर पे पुलिस इस पूरे मामले पे जांच करे कि दरअसल ये जो ईमेल हैं वो कौन भेज रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है। कहीं कोई बड़ी आतंकी घटना या कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं राजधानी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम 2008 का जिक्र करें, जैसा सुरेश भी उस बात को बता रहे थे, दिल्ली पुलिस उस बात को भी ध्यान में रख के चल रही है कि ऐसे मामलों में हो सकता है कि 8 से 10 स्थानों पर कोई सूचना के बाद क्लू ना मिले, लेकिन इसके अलावा 100 मेल किए गए हैं, अलग अलग हिस्सों में मेल किए जा रहा है और धीरे धीरे इस तरीके की जो सूचनाएं हैं निकल के सामने आ रही हैं। इसीलिए सभी सूचनाओं पर लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो।